हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? मैं आशा करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं फ़ीडबैक के लिए बना रहा हूँ रोबिन सर के लिए, जिन्होंने मेरा अभी ताइवान का वीज़ा अप्रूव करवा के दिया है विद इन 4 डेज़ में। और सर की बहुत अच्छी गाइडेंस रही और सर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं। आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप सर के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और सर बहुत अच्छी और ज़्यादा भी पैसे बहुत कम कम रेट में, जैसे एजेंट तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, सर बहुत ही मिनिमम रेट में आपको बहुत अच्छा काम करके देते हैं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से हमें सारे डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोवाइड कराए और मैं सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हेलो हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में हम बात करेंगे ताइवान के वीज़ा के बारे में। आपने वीडियो देख ही ली है, तो ताइवान के स्टिकर वीज़ा के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आप लोगों को कैसे ये वीज़ा मिलेगा, इसका प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है सबसे ज़रूरी, और वीज़ा मिलेगा कैसे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि वीज़ा मिलेगा कैसे। तो यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे भाई। तो वीडियो आप पूरी देखना। जैसे इन भाई साहब का वीज़ा आया है, आप लोगों का भी वीज़ा आ जाएगा। हाँ, अगर क्राइटेरिया या प्रोफाइल इनसे मैच रही आपको तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि भाई सब बंदों का वीज़ा आ जाता है। लोग लोग बताते नहीं है, लेकिन सबका वीज़ा नहीं आता। ठीक है, रिफ्यूज़ल भी होते हैं, लेकिन प्रोफाइल से आपको भी खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ यार, आपके चांस हैं कि नहीं है वीज़ा आने के, है ना। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मोस्टली लोग आपको ये बताएंगे कि भाई वीज़ा आ रहे हैं, वीज़ा ही आ रहे हैं, बस वीज़ा आ ही रहे हैं, लेकिन रिफ्यूज़ नहीं हो रहे। रिफ्यूज़ होते हैं, बताता कोई नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखो। रिफ्यूज़ भी होते हैं वीज़ा, लेकिन आते हैं कैसे। प्रोफाइल थोड़ा सा सही होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, जैसे जो जिनके वीज़े आते हैं वो प्रोफाइल में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, है ना, कि उनके वीज़े कैसे आए हैं, किस प्रोफाइल पे आए हैं। अगर आपको भी लगे कि हाँ यार, हमारी प्रोफाइल ठीक है, तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इस चीज़ को, एंड आप भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो बता देता चलिए हूँ और ये सारी स्टार्ट चीज़ें करते हैं। आपको पता चल जाएंगी इस वीडियो में कि यहाँ पे क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो भाई इसकी एम्बेसी फ़ीस जो है वो नॉर्मल सिंगल एंट्री फ़ीस जो है 3800 रुपये है भाई। ये इसकी एम्बेसी फ़ीस है। एंड उसके बाद अगर आपको जो सर्विस चार्जेस जो हैं एक्सप्रेस सर्विस के वो इतने हैं, और मल्टीपल एंट्री अगर आपको लेना है तो वो 7500 रुपये है। एंड इसकी एक्सप्रेस सर्विस लेनी है तो फिर आपको इतने लगेंगे। तो ये जो वीज़ा है, आप देखते हो रेजिडेंट वीज़ा, ये 5000 है इसके चार्जेस। ये एक अलग चीज़ है। हम विजिटर वीज़ा की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ में इसको कंसिडर हम करेंगे। एंड विजिटर वीज़ा में जो डॉक्यूमेंट है, सबसे बाद आपको आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है, अगर पुराना है नया है, दोनों पासपोर्ट लगेंगे। आपका पासपोर्ट वैलिड रहेगा 6 मंथ के लिए, ठीक है। एंड एटलीस्ट रहना चाहिए 6 मंथ के लिए, ठीक है। और वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोज़, 2 कवरिंग लेटर सबसे ज़रूरी है, आपकी ट्रैवल आइटनरी, ठीक है, वो भी आपके पास होना चाहिए। ये देखो उन्होंने मेंशन कर रखा है, एक होटल बुकिंग ताइवान में कंफर्म्ड, बैंक स्टेटमेंट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने की लगेगी, एंड कंफर्म्ड रिटर्न टिकट्स, ये जो थी हमने इनके वीज़े में भी लगाई थी, एंड अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट में भी रिक्वायर्ड। अब ये चीज़ जो है ना कि सबसे मेन है, सबसे आपको कंसीडर करनी चाहिए। अगर आप प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल है तो एक दो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा मांगते हैं, वो आपको डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अगर आपकी सैलरी वाली प्रोफाइल है तो उसमें 2 3 4 डॉक्यूमेंट अलग और ऐड हो जाते हैं, वो आपको देने पड़ेंगे। सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, और आपकी जो जॉइनिंग लेटर और एनओसी, तो कई सारी चीज़ें उसमें वो होती हैं। ये आपका विजिटर वीज़ा बिजनेस के लिए है और कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन के लिए है। कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन में आप देखो तो नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम एप्लीकेंट्स करंट स्टेट इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयर वगैरह, इनविटेशन लेटर इशूड फ्रॉम ताइवान, तो ऐसे करके इसमें एग्जीबिशन के लिए। बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ, कंफर्म डाउन टिकट्स, तो टिकट ये बहुत पूरा फोकस करते हैं भाई, सबसे मांगते हैं, ये आपको देनी पड़ती है भाई, ये ज़रूरी है और कंफर्म्ड है ये, ठीक है। कंफर्म राउंड ट्रिप के टिकट मांगते हैं, तो ऐसा इनका है प्लान। और विजिटर वीज़ा इंटर्नशिप के लिए ये है, तो इस चीज़ को भी आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो। सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी बड़े आराम से। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही कंसीडर करना है कि जो उनकी चेकलिस्ट है इसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट लगाओ। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट ना तो वो लेते हैं भाई, हाँ, जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर लेंगे, लेकिन फालतू के डॉक्यूमेंट वो बिल्कुल भी नहीं लेते आपसे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना।
और अगर आपको भी ये सर्विस चाहिए तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पे मैसेज करो, वहाँ पे डिटेल्स हम शेयर करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी अमीन भाई साहब की आपने जो वीडियो देखी, इनकी प्रोफाइल में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इनके पास भाई, पहले तो मैं ये बता दूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी। एक्चुअली में इनके पास चाइना का स्टिकर वीज़ा था। ये एक प्लस पॉइंट रहता है भाई, स्टिकर वीज़ा प्लस ऊपर से बड़ी कंट्री का, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में। हालांकि ट्रैवल नहीं किया था, अभी ट्रैवल, और हमने जो इनका प्लान दिखाया भाई वो ऐसे दिखाया कि चाइना से, सॉरी ताइवान, यहाँ से ताइवान, ताइवान टू चाइना, देन नेक्स्ट। तो ऐसे करके ट्रैवल प्लान हमने इनका दिखाया, कवरिंग लेटर में पूरा मेंशन किया अच्छे से और सारी चीज़ें। इसके अलावा अब इनकी जो प्रोफाइल थी भाई, बैंक स्टेटमेंट इनकी ठीक थी, बैंक स्टेटमेंट इनकी मोर देन 4+ थी। और इसके अलावा इनकी ITR हमने डाली 2 साल की। एंड इनका जो था जॉब प्रोफाइल थी भाई, जॉब प्रोफाइल में अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जॉब प्रोफाइल में भाई आपको जॉइनिंग लेटर देना पड़ेगा, आपको NOC देनी पड़ेगी, एंड आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी 3 मंथ्स की। तो और ये 3 डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी हैं। इसके अलावा भाई वो आपकी प्रोफाइल देख के ये आपको कंसीडर करेंगे या बताएंगे कि भाई आपको कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए, आपकी कंपनी कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए। तो ये हो सकता है कि आपको जिस कंपनी आप काम करते हैं वहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांग ले। ये ताइवान का जो है थोड़ा सा इशू है, तो ये कर सकते हैं अगर जॉब प्रोफाइल है तो। अगर आपकी प्रोफाइल सेटिस्फाई है तो वो नहीं लेंगे, नहीं मांगेंगे। और इसके अलावा भाई जो इनका नेशनल IDs थी, और होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, एंड इनकी जो ट्रैवल आइटनरी थी और जो कवरिंग लेटर था। तो ये दोनों चीज़ें मेन होती हैं भाई, ट्रैवल आइटनरी और कवरिंग लेटर अकॉर्डिंग टू द होटल बुकिंग, और जो फ्लाइट होती है वो भी आपके ट्रैवल प्लान के हिसाब से होती है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से पूरी तरीके से मैनेज करके इनको प्रोवाइड की गई और इजीली इनका प्रोसेस हो गया पूरा। एंड जब सबमिशन भी इन्होंने खुद ही किया भाई, और रिसीव भी खुद ही किया इन्होंने। तो ये है इनकी प्रोफाइल भाई। अगर आप लोग देखो, सारी चीज़ें तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मेन जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। आपको भी अगर चाहिए ये वीज़ा, आपको भी ये सर्विस लेनी है, देन आप हमें इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल सारी मिल जाएंगी। ये चीज़ भाई देखो, जो मैं मोस्टली वीडियोस में बताते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे आप जो ऑनलाइन चीज़ें कर सकते हो, कैसे ऑफलाइन करनी है आपको चीज़ें, सारी चीज़ें सारी वीडियोस में हम आपको बता रहे हैं। और हर एक कंट्रीज़ का भी जो भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, हम उसमें पूरा प्रोसेस बताते हैं उसका, कि कैसे उसका पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है, हम तो अपनी वीडियोज़ में ऐसे बता रहे हैं सबको फ्री में, जो लोग पैसे देकर भी नहीं बताते आप लोगों को। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा समझो। एंड वंस यू विल गेट द सर्विस, जैसे इनको अच्छी लगी, हो सकता है देखो हर एक चीज़ हर एक बंदे पे मैच नहीं करती। हाँ, मोस्टली केसेस में आपकी प्रोफाइल सबसे इम्पोर्टेंट है, खाली कवर लेटर पे भी वीज़ा नहीं मिलते भाई। अगर प्रोफाइल बिल्कुल नील है तो उस पर आप कवर लेटर में क्या ही ऐसा दिखा दोगे कि जो आपको वीज़ा मिल जाए, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये कहने वाली बात है। हाँ, प्रोफाइल ठीक है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता है कवर लेटर में, ये मेन चीज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए, और व्हेन यू विल टेक आवर सर्विसेज आपको पता चलेगा कि हाँ वो कैसा है। और भाई चीज़ें हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं, सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं, और जैसे इनके साथ भी करी थी, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी हैप्पी। तो आप लोग भी अगर चाहते हो कि आपको ये मिले, देन डेफिनेटली आप प्रोसीड कर सकते हो। तो ये थी इनकी प्रोफाइल भाई, और कैसे इनको मिला, 4-5 दिन में इनको इजीली वीज़ा मिल गया, एंड आपको भी इतना मिल जाएगा इजीली। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है तो हमें फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे रिप्लाई आपको मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको बता दिया ऑफिशियल सोर्स से, सारी चीज़ें आपको पता चल गई, सब कुछ आपको A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। तो अब आपको छोटा सा काम है, इसको शेयर जरूर करना। देन आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।